आइए जी, मैं जीपी गुप्ता आप सबों का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीपी गुप्ता कॉमर्स वाला पर। अभी बाबू 2024 फरवरी में एग्जाम होने वाला है। डीएसटी में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इतना कर लो, एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन पक्का समझो। देखिए यहाँ पर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट हम आपको आंसर दे दिए हैं ताकि बाकी के झमेले में पढ़ना ही नहीं। पहला क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज, तो ये आंसर हो गया आर्ट एंड साइंस बोथ। दूसरा है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, तो आंसर है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। फिर है द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, आंसर है एज इनबॉर्न एबिलिटी एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ। चौथा क्वेश्चन है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन, तो ये आंसर आपका बाबू कोऑर्डिनेशन आ गया। 5 नंबर का देखिए मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ, इसका सही आंसर आपका आ रहा है मोटिवेशन। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर, कितने मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं टेरी के अनुसार, तो 4। 7वां नंबर है कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो बाबू आंसर है टॉप लेवल मैनेजमेंट। 8 नंबर आइए कोऑर्डिनेशन इज, तो कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी, ये क्या है जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 मैनेजमेंट इन इंडिया इज क्या है, तो नेसेसरी, ये आवश्यक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डैश मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, इसका आंसर है लॉरेंस एप्ले, इनके द्वारा ये बात कही गई है। 11 नंबर है द मेन काउज ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इज द लैक ऑफ, तो क्या है एफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की कमी इनका मूल कारण है। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी एलिमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज, आंसर होगा लार्ज कैपिटल। 13 नंबर है मैनेजमेंट इज, तो इसका क्या आंसर होगा आर्ट एंड साइंस बोथ, यानी मैनेजमेंट क्या है आर्ट भी है और साइंस भी है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, तो बाबू आंसर यहां पर है 3 आंसर होगा। 3 लेवल है, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और लो लेवल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, आंसर होगा टुवर्ड्स ऑल, यानी कि एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट और सोसाइटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज, तो कौन है बाबू टेलर है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, तो क्या होना चाहिए प्रोडक्शन क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर, क्या होता है इंक्रीज नहीं होता है डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है एफ.डब्ल्यू. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी फेयल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, कितने प्रिंसिपल्स उन्होंने दिया, तो बाबू 14 प्रिंसिपल्स हैं उनके। फिर हेनरी फेयल वाज बोर्न इन, कहां उन्होंने पैदा लिया, तो फ्रांस में उन्होंने पैदा लिया। नेक्स्ट है द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वेयर, तो आंसर है टेरी। आइए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, तो आंसर है एब्सोल्यूट, एकदम निश्चित फिक्स है एब्सोल्यूट। नेक्स्ट है मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क व्हिच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस, तो बिहेवियरल, आंसर है बिहेवियरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, बाबू इसका आंसर है मेंटल रिवॉल्यूशन। आइए नेक्स्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट डैश वर्कर्स रेम्युनरेशन, क्या होता है इंक्रीज। नेक्स्ट 27 द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डैश ऑनर्स, तो क्या इन फेवर ऑफ ऑनर्स, जो मालिक है उनके फेवर में होता है। नेक्स्ट है इन द बिगिनिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डैश, किसके लिए, तो बाय वर्कर्स, वर्कर्स के लिए था। अब नेक्स्ट इनका वर्कर जो है इनको क्या करते थे अपोज करते थे। आई नेक्स्ट मेंटल वर्क इज प्रोडक्शन। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि ये जो है कौन सा जो है इनकंसिस्टेंट है, तो बाबू नॉट सेपरेट फ्रॉम ओनरशिप, यानी ओनरशिप से ये अलग नहीं है। 31 व्हेन वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस्ड, तो आंसर है 1913 1913। नेक्स्ट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन, कब ये नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, तो जुलाई 1991। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, आंसर है एम्प्लॉय। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, तो बाबू कंपोजिशन ऑफ फैमिली। नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन सिग्निफाइज, तो इंटीग्रेशन अमंग वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 लिबरलाइजेशन सिग्निफाइज easing of licensing requirements and other control. Next question है economic environment of business in is influenced by, प्रभावित किया जाता है तो इकोनॉमिक सिस्टम के द्वारा ये इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब नेक्स्ट है 38 बिजनेस एनवायरनमेंट डज नॉट हेल्प, तो आंसर है सर्टेनिटी, यहां सर्टेनिटी नहीं है। नेक्स्ट लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन, क्या आंसर होगा सक्सेसफुल, यानी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होगा, तो जो सही आंसर है मैं वो यहां पर आपको दे रहा हूं, ताकि बाकी का 3 का जो फालतू है उस झमेला में पड़ना नहीं, तैयारी जल्दी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन बाबू सक्सेसफुल। 40 ए प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट ऑफ किसका है, एलन का है ये। 41 बजट रेफर्स टू, बजट का क्या मतलब होता है, तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, दैट इज कॉल्ड बजट। नेक्स्ट है ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज प्लानिंग इज द बिगिनिंग एंड एंड। 43 में है ए गुड प्लान इज, क्या आंसर होगा फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है 44 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, तो बाबू आंसर है बेसिस ऑफ टाइम। नेक्स्ट 45 प्लानिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये इसका जो आंसर है बाबू सेकेंडरी। नेक्स्ट है प्लानिंग इज बेस्ड ऑन, तो ये पास्ट, दैट इज द मेथड व्हिच कंप्लीट्स वर्क, तो आंसर है प्रोसेस। फिर है नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम इज एसेंशियल फॉर साइंटिफिक डैश, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर, तो बाबू 4 आंसर है। 50 में आइए देयर इज नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन, तो बाबू आंसर है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट 51 आइए ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड, तो क्या होगा इनफॉर्मल। 52 डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, आंसर है अथॉरिटी। नेक्स्ट है रिस्पांसिबिलिटी इज ऑफ, रिस्पांसिबिलिटी इज ऑफ, तो ये क्या हो गया अकॉर्डिंग टू अकम्पेनिड, ये रिस्पांसिबिलिटी इज ऑफ होगा ऑफिसर, ऑफिसर का रिस्पांसिबिलिटी होता है। 54 इन अ लार्ज साइज्ड एंटरप्राइज डेलीगेशन इज अननेसेसरी। 55 फॉर डेलीगेशन to be effective it is essential that responsibility is accompanied with the necessary, answer है authority। 56 according to Kuntz and O'Donnell the organization steps are, तो बाबू आंसर है 7। आइए 57 में आपका वेलकम करते हैं। wrong organization structure prevents business performance up to the extent that it destroys it, this statement is of Drucker, ड्रकर के द्वारा यह स्टेटमेंट आपको दिया गया है। फिर 58 ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड, किनके द्वारा, तो यह इनफॉर्मल जहां ऑटोमेटिक होता है। 59 इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिफिकल्टी कम्स, तो बाबू 3 डिफिकल्टी जो है यहां पर आता है। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं 60 कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर accomplishing an organization's objectives is known as, इनको कहते हैं पॉलिसी। फिर सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, आंसर है रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी।
नेक्स्ट है द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस आर, तो ये प्रोसेस 6 है। 63 में आइए, डिपेंड्स ऑन द विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉइज, तो अब आंसर है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। 64 इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी आर, तो बाबू आंसर है सेंट्रलाइज्ड। 65 अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ, आंसर है सीक्रेट वर्क। 66 मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज, आंसर है इन्वेस्टमेंट। 67 एम्प्लॉइज ट्रेनिंग इज नेसेसरी, तो 67 हो गया। 68 प्रमोशन एंड ट्रांसफर आर द मेन डैश ऑफ रिक्रूटमेंट, तो बाबू ये सोर्सेस। 69 शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसफर, आंसर है ट्रांसफर। मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर, तो बाबू 4। 71 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट आर मोटिवेशन। 72 सुपरविजन इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो लो। फिर सुपरविजन इज, आंसर है नेसेसरी। फिर सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन द वर्कर्स एंड मिडिल मैनेजमेंट। 75 द लीडर टेक्स वर्क फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स, तो बाय टैक्ट, यानी इसका आंसर हुआ बाय टैक्ट, चतुराई से। ग्रेप वाइन इज क्या है, अंगूरी लता, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर, तो 4। डायरेक्शन इज कंपलसरी। फिर कंट्रोल इज द डैश फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, तो कंट्रोल लास्ट। और कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो ये क्या आंसर, प्रैक्टिकल। बाबू 81 है कंट्रोल इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स, आंसर है रिजल्ट्स। 82 बाय एम्प्लॉइज कंट्रोल इज क्या होता है उनका, वो विरोध करते हैं, अपोज्ड। 83 कंट्रोल इज एन एक्टिविटी, कैसा है, सस्ता है, नहीं, कॉस्टली, महंगा है। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि मेजर रीजन ऑफ कंट्रोल इज क्या है, रेक्टिफिकेशन। 85 बजटरी कंट्रोल इज नॉट अ डैश ऑफ मैनेजमेंट सब्स्टिट्यूट, इसका कोई विकल्प नहीं है। 86 ए बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ डैश पीरियड, तो बाबू 12 मंथ्स। 87 बजट इज अ डैश स्टेटमेंट ऑफ बजटरी पॉलिसी, तो बाबू फाइनेंशियल। 88 बजट आर प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म नीड्स, किस नीड्स के लिए, तो फाइनेंशियल। नेक्स्ट है बजट्स आर ऑफ डैश टाइप्स, तो 4। 90 इन अ बिजनेस एंटरप्राइज कंट्रोलिंग इज नीडेड, तो बाबू कंटिन्यूअसली, निरंतर होना चाहिए। 91 इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज क्या होना चाहिए, डायनेमिक। आइए अब क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, कंट्रोल इज मैनेजरियल फंक्शन, तो बाबू कंपलसरी। 93 फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, आंसर है एन आर्ट एंड साइंस। 94 ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज discarded during 1930 to 1940. 95 fixed capital needed for dash period, तो बाबू for short period. 96 dash are assets of a relatively permanent nature used in the operation of business and not intended for sale, तो आंसर है fixed asset. Next 97 the sum of the current asset is the dash of business, किन्होंने बोला, तो JS Mill के द्वारा बोला, किसके लिए, तो बाबू फिक्स्ड कैपिटल के लिए बोला गया। 98 बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन, किस अकाउंट में, करेंट अकाउंट में यह अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ ट्रेड क्रेडिट इज, आंसर है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। 100 मनी मार्केट डील्स इन, तो बाबू शॉर्ट टर्म फंड्स। 101 कैपिटल मार्केट डील्स इन, तो आंसर है लॉन्ग टर्म फंड्स। फिर 102 क्रिएट्स लिक्विडिटी, आंसर है सेकेंडरी मार्केट। फिर न्यू इश्यूड शेयर्स डीलिंग, आंसर है प्राइमरी मार्केट। 104 legally SEBI was established in 1992. नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ, आंसर है इन्वेस्टर। फिर हेड ऑफिस ऑफ SEBI इज इन, आंसर है मुंबई। नेक्स्ट 107 द फॉरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो बाबू कहां, तो लंदन में। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन 2004 वेयर, आंसर 24। नेक्स्ट न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स आर मेड इन मार्केट, आंसर है प्राइमरी। नेक्स्ट कॉमर्शियल बिल इज रिटन, तो बाय सेलर। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉमर्शियल पेपर इज, आंसर है 12 मंथ्स। द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज, आंसर है ब्राइट। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1877, 1877। नेक्स्ट लेवलिंग इज नेसेसरी। 115 मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग,
इज क्या है बाबू, तो इन्वेस्टमेंट है, यह आपका इन्वेस्टमेंट है। अब आइए 116, costlist means of advertising is personal selling. Next media of advertising is calendar and diary. Next the birthplace of marketing management is कहाँ है, अमेरिका। नेक्स्ट है मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, तो बाबू आंसर पैकेजिंग। 120 मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन ऑफ, किस पर है, तो कंज्यूमर्स पर। 121 एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजिंग इज इन्वेस्टमेंट, आंसर हुआ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड, तो बाबू आंसर प्रमोशन। 123 नंबर में देखिए फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज, आंसर है कंपलसरी। नेक्स्ट 124 मैक्सिमम वाइड इज ए स्कोप ऑफ, तो बाबू इसका जो स्कोप है पैकेजिंग का। 125 द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज, आंसर अमेरिका। 126 द डिस्प्यूट्स कम्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर, आंसर होगा डिस्प्यूट्स एज टू सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय द सेलर। 127 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड, आंसर है इन 1986। 128 नंबर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टिव इन इंडिया फ्रॉम 15th अप्रैल 1987, यही आंसर है। 129 नेशनल कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट स्टेटमेंट एजेंसीज आर, तो बाबू एवब ₹1 करोड़। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन सेटल डिस्प्यूट्स, तो आंसर है अप टू 20 लाख। आइए 131 देयर आर मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, तो ये 131 का जो आपका सही आंसर है 3, यानी 3 होना चाहिए। नेक्स्ट 132 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो बाबू आंसर है रॉ मटेरियल। 133 कंज्यूमर राइट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर, आंसर है 6। 134 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कवर्स, आंसर है क्लेम्स रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। 135 कंज्यूमर कोर्ट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मींस, आंसर है डिस्ट्रिक्ट फोरम। नेक्स्ट 136 द मैक्सिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन में बी, बाबू 65 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 137 अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर मींस, आंसर है द पर्सन हु परचेज द गुड्स एंड डज नॉट रीसेल देम। आइए क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं क्या बोलता है। तो 138 डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन सेटल डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट्स होता है वो आपको अप टू 20 लाख तक का वो सेटल करेंगे। 139 एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स, क्या हुआ, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स डील्स विद, आंसर है रिस्क टेकिंग बिहेवियर। नेक्स्ट 141 इन इंडिया एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, आंसर है नेसेसरी। 142 बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप सेटल जो है ये, आंसर है इनोवेटिव। 143 एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाय, तो किसके द्वारा इंश्योर्ड होगा, तो लार्ज फर्म। 144 एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, आंसर है अहमदाबाद। नेक्स्ट है 145 एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश्ड है, तो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। 146 आइए इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, आंसर है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडिया इज ब्राइट। 148 एंटरप्रेन्योरशिप इज एन एफर्ट टू क्रिएट, क्या, आंसर बिजनेस। 149 सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इज द रिजल्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। 150 एंटरप्रेन्योरशिप इज अ बेस्ट प्रोसेस, आंसर क्या है बाबू, नॉलेज। 151 गिव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर, तो आंसर है ICICI। नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय डैश गवर्नमेंट, किसके द्वारा, तो गुजरात गवर्नमेंट। आई 153 एंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड, तो पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट है इन इंडिया एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट हैज बीन, आंसर नीड ऑफ इंप्रूवमेंट। 155 एन एंटरप्रेन्योर इज, तो आंसर है born and made। 156 the future of entrepreneurship in India is bright। 157 which of the following sentence is not a characteristics of entrepreneurship, आंसर है managerial training। नेक्स्ट आइए 158 which of the following sentence is inconsistent in the context of entrepreneur, आंसर है he operates production activities। 159 which of the following attitudes is not generally associated with a successful entrepreneurship, तो बाबू status quo in business।
160 मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर। तो अब यहां पर हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि जिसमें बोलेगा ऑल, तो ऑल क्या होता है, तो इसके लिए हम आपको यहां पर 4 ऑप्शन देंगे जिसमें ऑल ऑफ दीज लिखा है, यानी आंसर वही सही है। तो यहां है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ऑल, तो ऑल सही है। फिर 161 प्लानिंग इज, यहां ऑप्शन दिया पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, ऑल, तो बाबू यहां पर आपका ऑल सही है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज ए गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड और मेंटल प्रोसेस और ऑल, तो यहां पर आपका आंसर आ गया ऑल। 163 प्लानिंग इन्वॉल्व्स व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ऑल, तो यहां आंसर आ गया ऑल। नेक्स्ट है फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन इज नेसेसरी, तो बाबू आंसर यहां पर भी आपका ऑल आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको प्रोवाइड किया है ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। 2024 का एग्जाम में बीएसटी में इसे पढ़ लो और किसी ऑब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं है, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे स्टेट कोई भी बोर्ड हो। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूं, आप वहां देखिए। अगर मेरा ये मैटर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे जुड़िए।